दिल्ली के रिंकू शर्मा हत्याकांड की जांच जारी है। इधर पुलिस ने अब तक आपको बता दें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रिंकू के कत्ल को लेकर अब नई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। वो थ्योरी क्या है और इस मर्डर का सच क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरा लड़का में मुझे बंद कर दिया, कह रहा पापा भाग गया, भैया छोड़ दो, अब कुंडी बंद कर दिया मेरे घर का। हम तीनों बंद हो गए और लड़का निकला, वहाँ लड़के को खड़े पकड़ के वहीं पे चक्कू मार दिया। लगाया राम का नारा तो उसे जान से मारा। रिंकू शर्मा मेरे को क्या गया, मैं यार रो रही थी बेटा, मम्मी जय श्री राम। बस वो मांगने गया चंदा, आ गया कातिल फंदा। फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बर्थडे पार्टी में झगड़ा, इसलिए मर्डर हो गया। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। 1 साल पुरानी दुश्मनी, कत्ल की खौफनाक कहानी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। दिल्ली में एक मर्डर, 4 थ्योरी, इन्वेस्टिगेशन 360 डिग्री। लाठी, डंडे और चाकुओं से लैस होकर दर्जन भर हत्यारे आए और 25 साल के रिंकू शर्मा की जिंदगी छीन ली। इस एक हत्या से राजधानी के साथ साथ पूरा देश हिल गया और इसकी वजह है अब तक सामने आई हत्या की 4 थ्योरी। कोई कह रहा है रिंकू ने जय श्री राम का नारा लगाया, इसीलिए मार दिया गया। कोई कह रहा है वो चंदा मांगने गया था, इसीलिए हत्या हो गई। कोई कह रहा है बर्थडे पार्टी में झगड़ा हुआ, इसीलिए कत्ल कर दिया गया। लेकिन पुलिस इन सभी बातों से इनकार कर रही है। खाकी ऐलान कर रही है कि पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए रिंकू को खामोश कर दिया गया। सवाल यही है कि इस हत्याकांड का सच क्या है। आज हम यही सच जानने और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मर्डर के पीछे का असली मोटिव आप तब समझेंगे जब आप पूरे वारदात को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। तारीख 10 फरवरी 2021, वक्त रात के 12:30 बजे, जगह मंगोलपुरी, दिल्ली। ये मर्डर की रात की सीसीटीवी तस्वीरें। रिंकू की हत्या का आरोप कैमरे में कैद हुए इन्हीं बदमाशों पर है। घर के अंदर बड़ी तादाद में लाठी डंडों से लैस बदमाश आए और रिंकू को मार डाला। मंगोलपुरी में मैं हूं इस समय और मंगोलपुरी में कल रिंकू शर्मा की मौत हो गई। परसों रात उसको चाकू मारे गए, उसको मर्डर किया। मैं ठीक रिंकू शर्मा के घर के सामने हूं। पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी में कोई झगड़ा हुआ, आपसी रंजिश थी, जिसके बाद रिंकू शर्मा को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। ये मैं आपको दिखाऊं, ये घर है रिंकू शर्मा का, जहां पर इस समय दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला भी आई हुई हैं और वहीं चंद कदमों की दूरी पर, यहाँ से करीब 10 या 15 कदमों की दूरी पर ही ये जो मारने वाले हैं, जो अक्यूज हैं, आरोपी हैं, उनका घर है। हालांकि पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। रिंकू बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा था, इसलिए मर्डर के इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया और देखते ही देखते हाई प्रोफाइल हो गया। रिंकू को क्यों मारा, इसको लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। मां ने हत्या के पीछे क्या वजह बताई, सबसे पहले वो सुनिए।
मेरा लाल मुझे रोते हुए देख के भी कह रहा मम्मी जय श्री राम, बस चला गया बोल के। मतलब दम तोड़ने से पहले ये बात उन्होंने कही? हाँ, मेरे को कह के रिंकू शर्मा मेरे को कह के गया, मैं यार रो रही थी बेटा, मम्मी जय श्री राम, बस मुझे इंसाफ चाहिए। परिवार के लोग ही दावा कर रहे हैं कि रिंकू मंदिर बनाने के लिए चंदा मांगने गया था। इसी बात पर आरोपियों से उसकी कहासुनी हुई और फिर उसे रात के अंधेरे में मार डाला गया। से मैं ये कह रही हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। सिलेंडर तक खोला, फ्रिज तोड़ दिया, हमें मारने के लिए अंदर घुसे। परिवार के और सदस्यों पर भी हमला किया उन्होंने? क्या परिवार के और सदस्यों पर भी? हम 5 जने थे घर में, ये तो बच्चा था ही नहीं मेरा है। मारने घुसे थे 4, उसको तो बाहर ही मारा था रिंकू को, वो भागा आया, मैंने कुंडी लगा ली, दरवाजा तोड़ा, इसको मार के भी करे ले तेरा लाल ले लिया हमने, तू जो उखाड़ेगी उखाड़ ले। रिंकू के पिता भी कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से उसका कत्ल हो। जी बीजेपी में युवा मोर्चा में जुटा हुआ था और वही जय श्री राम का एक बार जो जुलूस चली थी तो वो सारे जुलूस में जा रहे थे तो जय श्री राम तो सभी बोल रहे थे। मेरा लड़का निकला वहाँ ये कट के पास, मेरा लड़का में मुझे बंद कर दिया, कह रहा पापा भाग गया भैया, छोड़ दो अब, कुंडी बंद कर दिया मेरे घर का। हम तीनों बंद हो गए और लड़का निकला वहाँ, लड़के को खड़े पकड़ के वहीं पे चक्कू मार दिया। रिंकू के पिता ने न्यूज़ 24 रिपोर्टर से बातचीत के दौरान एक बात और कही, उसे भी सुनिए। हमें कुछ नहीं, हम तो रात को सोए हुए थे। मेरा लड़का है जो एक पड़ोसी के बर्थडे में गया था दोस्त के, फिर वो 10 बजे के करीब आया। मैंने कहा बेटा अब 10 बज गया आ जाओ, कह रहे आ रहा हूँ पापा, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मेरा लड़का उधर से कुंडी खटखटा बड़ा जोर से, कह रहा मन्नू दरवाज़ा खोल। अब जितने में हम दरवाज़ा खोलने के लिए गए उतने में लठ मारना चालू कर दिया दरवाजे पे। फिर रिंकू ने बोला लठ निकालो पापा, भाई लठ निकालो लठ। एक रिंकू ने भी लिया, हमारा एक डंडा रखा हुआ था वहाँ दरवाजा पे, एक और इतना मारने लग गया। मेरे हाथ में एक डंडा, मैं उसको खींच के अंदर कर रहा था दरवाज़ा बंद करने के लिए। मेरा लड़का है जो निकल गया। कुछ लोगों का कहना है कि रिंकू पास में ही एक बर्थडे पार्टी में गया था। इसी दौरान उसका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ। वो घर की तरफ भागा लेकिन घर नहीं पहुंच पाया। आरोपियों ने उसे रास्ते में ही घेर लिया और चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। ये पता चला कि हॉस्पिटल में भी उन लोग भी ट्रीटमेंट कराने गए थे। पुलिस भी यही बोल रहा है कि वो भी ट्रीटमेंट कराने गया था, तो उनको हम तो बाद में गए थे। झगड़े की ये तस्वीर अस्पताल की है, उस वक्त की जब खून से लथपथ रिंकू को इलाज के लिए वहां ले जाया गया था। बताया जाता है कि इलाज करवाने के लिए दूसरे पक्ष के लोग भी पहुंच गए और अस्पताल में भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। बताया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि उसका बर्थडे पार्टी में कोई झगड़ा हुआ और आपसी रंजिश थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। कल मौत हो गई, परसों रात को झगड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व हिंदू परिषद का सदस्य बताया जा रहा है रिंकू शर्मा, और उसको देखते हुए काफी विश्व हिंदू परिषद के भी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। तो रिंकू की हत्या का सच क्या है? हकीकत वही बता सकता है जो इस केस में तफ्तीश कर रहा है। इसलिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर सीधे दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा अब वो सुनिए। यकीन है कि इससे रिंकू की हत्या की हकीकत सामने आ जाएगी। फरवरी की देर शाम को मंगलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक एक रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर जन्मदिन की पार्टी में झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले रिंकू और आरोपियों के बीच विवाद था। पुलिस कह रही है कि हत्या की वजह यही पुरानी रंजिश है। घटना पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके इससे संबंधित
4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि शुरुआती घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। तो अब तक हुई जांच में पता चला है कि रिंकू की हत्या पुरानी रंजिश की वजह से की गई। पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। 5 सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इनके नाम हैं नसरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, ताजुद्दीन और मेहताब। चूंकि मामला 2 समुदायों से जुड़ा है, इसलिए कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देगी। विनय सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। मैं ये कह रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए।